Good morning, my dear students. Welcome in class 8th Physics and the chapter Chemical Effect of Electric Current. ओके हमने बेसिक इस चैप्टर में पढ़ लिया था इससे पहले वाले वीडियो में. ओके अब हम एलईडी के बारे में इसमें स्टडी करेंगे. व्हाट इज़ अ एलईडी. ओके इलेक्ट्रिक टेस्टर भी हम लोग पढ़ चुके थे. ओके नाउ एलईडी मीन्स लाइट एमिटिंग डायोड. सबसे पहला क्वेश्चन था आपका ये, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी. दैट इज अ लाइट एमिटिंग डायोड. इट इज सिमिलर टू अ बल्ब बट इट रन्स ऑन वेरी लो वोल्टेज. ठीक है, ये बिल्कुल बल्ब जैसी होती है लेकिन ये बहुत कम वोल्टेज पर ऑपरेट हो जाती है. एलईडी ग्लोज इवन व्हेन अ वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट. जब बहुत कम करंट भी अगर मान लीजिए उसके अंदर से फ्लो हो तो भी एलईडी ग्लो कर जाती है. द कलर्ड लाइट दैट यू सी इन रिटेल्स स्टोर्स स्टेजेस ब्रिजेस एंड इवन कीपैड ऑफ मोबाइल फोन्स आर एलईडीज. ठीक है, आप जो कलर लाइट जो है वो देखते हैं बहुत सारे रिटेल वाले स्टोर्स में, स्टेज पर देखते हैं, शादी ब्याह में स्टेज बनाते हैं उस पर, ब्रिज वगैरह पे देखते हैं. ठीक है, या जो आपका मोबाइल का जो कीपैड है उसमें भी आप देखते हैं. तो वो सारा का सारा जो है कलर्ड लाइट किसकी वजह से आता है, एलईडी की वजह से आता है. ठीक है, टू वायर्स आर अटैच टू एलईडी. एलईडी में क्या होता है, दो वायर्स जिनको हम लीड बोलते हैं वो अटैच्ड होते हैं. वन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर देन अदर. तो एक जो होता है वो थोड़ा सा लॉन्गर होता है दूसरे से. वाइल कनेक्टिंग टू सर्किट द लॉन्गर लीड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. जब हम सर्किट में इसको कनेक्ट करते हैं, वाइल कनेक्टिंग टू अ सर्किट द लॉन्गर लीड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. तो जो लॉन्गर वाला वायर है उसको हम बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं. ठीक है, और जो छोटा वाला है इन शॉर्टर लीड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. जो छोटा वाला है उसको हम क्या करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं. ये देखिए यहाँ पे ये एलईडी है, ये इसमें ये लॉन्गर है जिसको हम बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, और ये वाला जो है ये बैटरी के नेगेटिव से हम इसको कनेक्ट करेंगे. ठीक है, तो ये एलईडी क्या हो जाएगी, ग्लो हो जाएगी. ओके, मैग्नेटिक कंपास ये भी हम पढ़ लें. मैग्नेटिक कंपास इज अ डिवाइस दैट कैन डिटेक्ट वेरी वीक करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर. मैग्नेटिक कंपास जो होता है वो एक डिवाइस है जो बहुत ही कम करंट अगर मान लीजिए फ्लो होता है तो उसको वो क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है. इट इज़ बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और ये किस पर बेस्ड होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की. इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है. व्हेन ए स्मॉल करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर. जब वायर में बहुत ही कम करंट फ्लो हो, द डिफ्लेक्शन ऑफ needle of the magnetic compass shows that current is flowing through the wire. तो जो उस निडिल में डिफ्लेक्शन होगा वो डिफ्लेक्शन क्या शो करता है कि उस वायर में करंट जो है वो फ्लो हो रहा है. ठीक है, अब कुछ इसमें ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं. इफ द बल्ब ऑफ इलेक्ट्रिक टेस्टर डज नॉट ग्लो एट ऑल द गिवन मटेरियल इज व्हाट, इंसुलेटर. पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, इंसुलेटर. टोस्टर में अगर मान लीजिए बल्ब ग्लो नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि जो मटेरियल है वो कैसा है, इंसुलेटिंग मटेरियल है. इफ़ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इज टू वीक द बल्ब इज ग्लोज, मे ग्लो, डज नॉट ग्लो, फ्यूजेस. जब मान लीजिए किसी सर्किट में बहुत ही कम करंट अगर फ्लो हो रहा है तो बल्ब ग्लो होगा या नहीं होगा, मे ग्लो, फ्यूज़, डज नॉट ग्लो. तो वो हो सकता है वो ग्लो हो जाए, अगर एलईडी है तो वो ग्लो हो जाएगी, बल्ब होगा तो नहीं होगा. ओके, द बल्ब डज नॉट ग्लो. सो इसका आंसर क्या होगा, बल्ब तो ग्लो नहीं होगा, एलईडी ग्लो हो जाएगी.
ना, बल्ब तो जो है वो ग्लो नहीं होगा, लेकिन एलईडी जो है वो ग्लो हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी is a measure of ability of substance to carry electric current। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है? ये एक हम मेजरमेंट करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की जो एबिलिटी है कि वो करंट को ले जा सकता है या नहीं ले जा सकता है। सब्सटेंसेस दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एज कम्पेयर टू दैट आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड इंसुलेटर। ठीक है, कुछ ऐसे सब्सटेंस जो बहुत ही अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, उनकी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है किसके कंपैरिजन में? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिनको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। इंसुलेटर जो है वो बैड कंडक्टर है, और कंडक्टर्स जो है वो क्या है? कंडक्टर्स इज ऑलरेडी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैनी लिक्विड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे लिक्विड ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट द लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हाउ इलेक्ट्रिक करेंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू देम, एंड हाउ कैन वी मेक यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो कुछ लिक्विड ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं, तो हम उसमें से कुछ की स्टडी जो है वो करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स एज गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स। ठीक है, तो हम क्लासिफिकेशन करेंगे कि कौन सा लिक्विड जो है वो गुड कंडक्टर है और कौन सा बैड कंडक्टर है। इसके लिए हम एक एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट जो है वो आपको दे रखी है, टू शो दैट डिस्टिल वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हमको क्या करना है? टू शो दैट डिस्टिल वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास में ये वाली एक्टिविटी है कि जो डिस्टिल वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। क्या क्या चीज़ें हमको ज़रूरत लगेगी इसमें? 3 कनेक्टिंग कॉपर वायर, अ बैटरी, अ टॉर्च बल्ब, अ बल्ब होल्डर, अ ब्रेक बीकर एंड डिस्टिल वाटर। ठीक है, मेथड क्या है? मेथड जो है हम कैसे इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये डायग्राम आप देख लीजिए। क्या क्या चीज़ हमको ज़रूरत लगी थी? एक सेल, ये कनेक्टिंग वायर है, ये बल्ब है, ये बीकर हमने लिया और इसमें डिस्टिल वाटर जो है वो फिल किया है। ठीक है, टेक 3 कनेक्टिंग वायर्स ए बी एंड सी। हमने 3 कनेक्टिंग वायर लिए, ए बी एंड सी। कनेक्ट द वायर्स टू अ ड्राई सेल और अ बैटरी। हमने क्या किया? जो वायर है उनको ड्राई सेल या बैटरी से कनेक्ट किया। एंड टॉर्च बल्ब, और टॉर्च बल्ब या एलईडी से इसको क्या किया? कनेक्ट किया है। ठीक है, टच द बेयर एंड्स ऑफ वायर बी एंड सी विथ ईच अदर। टच द बेयर एंड्स ऑफ वायर। देखिए, ये जो बी और सी है, हमने क्या किया? इनको टच किया। वाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? डिप द बेयर एंड्स ऑफ बी एंड सी इन अ बीकर कंटेनिंग डिस्टिल वाटर। उसके बाद जो बी और सी एंड है दोनों, ये वाले बी और सी एंड दोनों, ठीक है, इनको आप क्या करेंगे? इनको डिस्टिल वाटर में डीप करेंगे। ओके, यहाँ पर डिस्टिल वाटर में दोनों को क्या कर दिया है? डीप कर दिया है। ठीक, अब आपने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी, क्या क्या कंक्लूजन आपने निकाला? ठीक है, यू ऑब्जर्व दैट बल्ब ग्लोज शोइंग दैट इलेक्ट्रिक टेस्टर इज वर्किंग प्रॉपरली। पहले हमने क्या किया था? दोनों वायर को एक दूसरे से टच किया था। इसका मतलब ये है कि सर्किट जो है वो क्या कर रहा है? प्रॉपरली ग्लो, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक टेस्टर जो है प्रॉपरली वर्क कर रहा है। यू ऑब्जर्व दैट द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन बेयर एंड्स ऑफ वायर्स आर डिप्ड इन डिस्टिल वाटर। जब आप बी और सी वायर को डिस्टिल वाटर में डिप करते हैं तो बल्ब ग्लो नहीं होता है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे? द डिस्टिल वाटर बिटवीन टू बेयर एंड्स ऑफ बी एंड सी डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास। ठीक है, डिस्टिल वाटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता है। द सर्किट ऑफ द इलेक्ट्रिक टेस्टर इज इनकम्प्लीट
एंड बल्ब डज नॉट ग्लो। सर्किट जो वो पूरा नहीं हुआ है और बल्ब ग्लो नहीं होगा। सो दिस एक्टिविटी क्लियरली शो दैट डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इससे हमें पता चला कि डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। इन अदर वर्ड्स डिस्टिल वाटर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि डिस्टिल वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय टीचर, ये सेकेंड एक्टिविटी, टू शो that the addition of salt, acid and base make the distilled water is a good conductor of electricity। अगर हम साल्ट, एसिड और बेस अगर डिस्टिल वाटर में ऐड कर देते तो वो गुड कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, क्या क्या इसमें चीज़ें लगेगी? 3 कनेक्टिंग वायर, बैटरी, बल्ब, टॉर्च बल्ब, बल्ब होल्डर, बीकर, 3 बीकर लगेंगे, डिस्टिल वाटर लगेगा, कॉमन साल्ट, डाइल्यूट H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, अ ग्लास रोड एंड अ ड्रॉपर। इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर लगेगी। कंडक्ट दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ सम एल्डरली पर्सन बिकॉज द यूज ऑफ एसिड इज इन्वॉल्व इन इट। ओके, आपको किसी के सुपरविज़न में ही इस प्रैक्टिकल को, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, क्योंकि एसिड जो होता है हम इसमें यूज़ कर रहे हैं और वो थोड़ा सा डेंजरस होता है अगर हमारे किसी बॉडी पार्ट्स को लग जाए। नाउ टेक 3 बीकर। क्या मेथड है? आपको 3 बीकर लेने हैं, फील द 3/4 विथ डिस्टिल वाटर। उसको आप 3/4 डिस्टिल वाटर से भरेंगे। एड अ लिटिल कॉमन साल्ट टू द डिस्टिल वाटर इन द फर्स्ट बीकर। आपने क्या किया, पहले वाले बीकर में थोड़ा सा कॉमन सॉल्ट जो है वो डाल दिया डिस्टिल वाटर में, एंड डिजोल्व इट विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड। उसको ग्लास रोड से आप क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड टू डिस्टिल वाटर इन सेकंड बीकर। अब हम क्या करेंगे, कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे डिस्टिल वाटर के साथ में सेकंड वाले बीकर में विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर से उसको डालेंगे। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू डिस्टिल वाटर इन द थर्ड बीकर विद अ ड्रॉपर। और ड्रॉपर से हम तीसरे वाले बीकर में डिस्टिल वाटर है उसमें थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग डाल देंगे। ओके, उसके बाद टेक 3 कनेक्टिंग वायर्स A, B and C, कनेक्ट द वायर्स टू ड्राई सेल और बैटरी एंड अ टॉर्च बल्ब। आपको क्या करना है, तीनों वायर को A, B and C को कनेक्ट करना है। कैसे? एक तो ड्राई सेल्स से, बल्ब बैटरी से, ड्राई सेल या बैटरी या LED से उसको आप क्या करेंगे, और LED से आप उसको कनेक्ट करेंगे बल्ब से। Dip the bare ends of wire B and C in the first beaker containing salt dissolved in distilled water. Do you observe? ठीक है, जब आप जो उसके बेयर एंड से B and C उसको डिस्टिल वाटर में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है, साल्ट है, आपने क्या ऑब्जर्व किया? सेकंड वाले में उसी तरीके से आपको ऐड करना है, तब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? ठीक है, और थर्ड वाले में आप जो है वो क्या ऑब्जर्व करेंगे, जिसमें आपने क्या किया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो डाला था। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपने डाली। इसमें आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, देखिए ऑब्जर्वेशन में, यू ऑब्जर्व दैट बल्ब ग्लो व्हेन वायर्स आर डिप्ड इन डिस्टिल वाटर कंटेनिंग साल्ट। ठीक है, जब साल्ट जिसमें है तो बल्ब ग्लो हो जाएगा। द लिक्विड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द टेस्टर अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास एंड द सर्किट ऑफ द टेस्टर बिकम कंप्लीट ड्यू टू दिस द करंट फ्लोज इन द सर्किट एंड बल्ब ग्लो। तो जैसे हम दोनों बेयर एंड को उसमें डिस्टिल वाटर जिसमें साल्ट है उसमें डालते हैं तो सर्किट कंप्लीट होता है और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। डिस्टिल वाटर is a bad conductor of electricity. This show that the addition of common salt distilled water makes it a good conductor of electricity. हमने पहले प्रूफ किया था कि डिस्टिल वाटर जो है वो बैड कंडक्टर है, लेकिन जैसे हमने इसके अंदर सॉल्ट को ऐड किया तो इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर फ्लो हो गई। सिमिलरली यू ऑब्जर्व दैट बल्ब ग्लोज व्हेन वायर्स आर डिप्ड इन डिस्टिल वाटर कंटेनिंग डाइल्यूट H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड। उसी तरीके से जब हम सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो भी बल्ब ग्लो हो जाएगा। ठीक है, और तीसरे वाले केस में जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो भी बल्ब ग्लो हो जाएगा। ठीक है,
तो इनसे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? एडिशन ऑफ साल्ट, एसिड एंड बेस मेक्स द डिस्टिल वाटर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों एक्टिविटी आप अच्छे से पढ़ेंगे इनको और समझने का प्रयास करेंगे। ओके।